वार्ड नंबर 10 की प्रत्याशी आप सभी से अपील करती हूँ कि आने वाली 9 तारीख को मुझे वोट आशीर्वाद देकर आप सभी सफल बनाए ताकि मैं क्षेत्र का विकास कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार, 24 न्यूज़ एनसीआर में स्वागत है आपका। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी नीलम यादव। हालांकि उनके पति भूपेंद्र यादव पहले भी यहां से जिला परिषद के मेंबर रह चुके हैं। उनसे एक बार खास मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिछला जो कार्यकाल था वो कैसा रहा और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी साथियों को नमस्कार, जियो न्यूज़ और हरियाणा चैनल को मेरा नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? सर, पहले भी आप पार्षद रहे हैं। जी सर। तो क्या कार्य आप लोगों ने इस क्षेत्र में करवाए जो बड़े कार्य थे? सर, क्षेत्र के लिए जब जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और हमें पार्षद बनाया तो हमारा पहले उद्देश्य यही था कि हम अधिक से अधिक क्षेत्र डेवलपमेंट करें। उसके लिए गांव से गांव जोड़ने के लिए सरकार ने जो मुहिम चलाई थी, उन रोडों को बनवाने के लिए, गांव से गांव जोड़ने के लिए हमने पूरा प्रयास किया। अपने ग्राउंड लेवल पे काम किया, सरपंच साहिबों का सहयोग लेके हमने वो रोड बनवाए, गाँव से गाँव जुड़वाए। उसके बाद जो भी गाँव में मूल समस्याएँ थी, चाहे वो चौपाल की हो, चाहे वो नली की हो, नाले की हो, चाहे वो जोड़ की समस्या हो, लगभग हमने अपना प्रयास किया वो काम करें। डेवलपमेंट के लिए गलियाँ जो है, बहुत गलियाँ बनाई हमने, नालियाँ बनाई और बहुत से ऐसे काम थे जो बहुत समय से रुके हुए थे। कुछ गांव की फिरनियाँ बंद पड़ी थी, हमने लोगों से मिल के उनके सहयोग से, सरपंच साहिबों के सहयोग से हमने वो गलियाँ भी ओपन की। और बहुत से अवैध कब्जे थे जिससे गाँव की जो मेन वो सक्रिय हो गई थी गलियाँ थी वो, तो सरपंच साहब के सहयोग से, सभी के गाँववासियों के सहयोग से हमने वो सब चीज़ें ओपन भी की और अपना अच्छा प्रयास किया कि ताकि गाँव में अच्छी डेवलपमेंट हो सके। अभी हाल ही में सरकार ने जिला परिषदों को कुछ और पावर दी है, जिसमें प्राइमरी शिक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अब जिला परिषद वाले जो है प्राइमरी शिक्षा के जो स्कूल हैं उनको वो करेंगे। तो उनको लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं? बिल्कुल, इससे पहले कुछ जिला परिषद की एक सीमित दायरा था एक, तो अभी हमारी हरियाणा सरकार ने और सीएम साहिब ने घोषित किया है कि भाई जिला परिषद एक पब्लिक के बीच में रहने वाला एक मेंबर है, जिनसे पब्लिक का डायरेक्ट अटैचमेंट है, जुड़ाव है। तो क्यों ना हम उनके मार्फत जो शिक्षा विभाग का भी डेवलपमेंट का भी काम करें। तो उसके लिए भी हम अब एक सरकार के नीति के तहत हम भी स्कूलों में जाकर के जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे मास्टर जी लोग हैं, उनसे रूबरू मिलेंगे और उसके लिए जो बेहतर हो पाएगा सरकार के माध्यम से हम उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे और फोकस डालेंगे कि अभी स्कूलों में बड़ी समस्या है कि टीचर नहीं है और दूसरी समस्या सरकार बोलती है कि वहाँ बच्चे नहीं हैं। तो हम एक मुहिम के तहत काम करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराएं और सरकार से भी हम प्रार्थना करेंगे कि वहाँ टीचर पूरे करें और एक अच्छी शिक्षा प्रणाली तैयार करें, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों का, हमारे सभी साथियों के बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट हो सके और ताकि भविष्य बच्चों का उज्जवल हो सके। स्वास्थ्य को लेकर के क्या योजना है? क्योंकि 6 किलोमीटर दूर यहाँ से पटौदी पड़ता है और 6-7 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा पड़ता है। इस बीच में यहाँ पर कोई CHC या वो नहीं है, तो उसको लेकर के आप क्या योजना बना रहे हो? सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये बड़ा ही गंभीर है, बड़ी स्थिति इस मामले में। मैंने सरकार से पहले भी कई बार रिक्वेस्ट की है और विधानसभा विधायकों के माध्यम से कि जो हमारा ये क्षेत्र है, रूरल एरिया है सारा, ये तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के लिए तो बहुत ज़्यादा दूरी पड़ती है, 6 किलोमीटर पटौदी पड़ता है, 6 किलोमीटर धारूहेड़ा पड़ता है। और किसी गरीब आदमी को प्रॉब्लम हो जाए, साधन भी नहीं है हमारे यहाँ, तो सरकार से मेरी प्रार्थना भी रहेगी और हम प्रयास भी करेंगे, प्रयास करते रह के कि कोई CHC वगैरह हमारे यहाँ, कोई मेडिकल विभाग से कोई भी सुविधा हमारे यहाँ मुहैया कराए ताकि आम आदमी को उसका फ़ायदा मिल सके और कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। और नंबर 2, हमारे यहाँ साधन ना होने की वजह से भी रूरल एरिया में बहुत से गरीब लोगों को परेशानी होती है, तो उसके लिए हमें प्रयास करेंगे कि एम्बुलेंस सुविधा हम अवेलेबल कराएं, जिससे आम आदमी को दिक्कत ना हो और चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, कॉल करे और उनको सुविधा मिल सके। इसके लिए हम प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे सरकार से माध्यम से हम डिमांड करेंगे, सरकार से भी डिमांड करेंगे कि 2, 4, 5 गाँव के बीच में कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ ओपन करे ताकि आम जन को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय युवा बच्चों को लेकर के है, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगे?
सर, सबसे गंभीर समस्या आज देश में ना रोजगार की बनी हुई है। अभी प्रधानमंत्री कौशल रोजगार के तहत, योजना के तहत काफ़ी सरकार भी इसमें अपना प्रयास कर रही है और हम भी ये प्रयास करेंगे कि कौशल रोजगार के तहत, प्रधानमंत्री की कौशल रोजगार के तहत अपने युवा साथियों को हम मोटिवेट करें, उनको हम साथ मिलकर उनसे बोले कि अपना बिजनेस खड़ा करें, अपना व्यापार शुरू करें, ताकि वो रोज़गार मांगने की जगह रोज़गार दे सके। जितना वो कर पाएंगे उसे रोज़गार दिलाना हो तो एक आदमी करेगा, रोज़गार खोलेगा तो 10 आदमी काम करेंगे। तो हम प्रयासरत है, सरकार भी अपनी योजना बना रही है कौशल रोज़गार के लिए, और हम भी एक योजना तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे युवा साथियों को रोज़गार ना मांग के रोज़गार देने वाला बने। वो अपना व्यापार करें, अपना बिजनेस करें, सरकार के माध्यम से उनका हम सहयोग करेंगे। कौशल रोज़गार के तहत उनका सहयोग सरकार भी करेगी और जो योजना हम बना रहे हैं हम भी उनका पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। और हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर है, मानेसर है, धारवेड़ा है, बिनोला है, बिलासपुर है, बावल है, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि जो बच्चे जिस काबिल हो, जिस बच्चे की जैसी एजुकेशन है, तो हम इंडस्ट्री में पहले भी हमने प्रयास किया है कि भाई हमारे लोकल बच्चों को लो। तो कंपनियों के माध्यम से भी हमने काफ़ी बच्चों को रोज़गार दिलाया है और भविष्य में भी ये रोज़गार की योजना जो है हम इससे आगे और पुरजोर से काम करेंगे लोगों के बीच में जाके, ताकि वो हमारे बच्चों को, लोकल बच्चों को रोज़गार दे सके। सरकार की मुहिम है कि 75% 80% जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको काम दें। यही मेरा अगला उद्देश्य है सर। दूसरा, एक युवाओं के अंदर जो नशे को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं कि आज युवा जो है वो नशे की लत में जा रहा है, उसको लेकर के आप किस तरह से प्रयास करोगे कि युवाओं को नशे से दूर किया जाए? बिल्कुल सर, आज के इस युग में ना बड़ा भारी प्रकोप है नशे का जो है हमारे इस क्षेत्र में। तो हम प्रयासरत हैं कि जो एक्चुअल में शाम तक बच्चे कोई भी काम करते हैं, शाम के समय वो लोग जो फ्री टाइम होता है उसमें 2-4 लोग मंडली बना के वो नशे की तरफ, एक करता है तो 4 लोग ज्वाइंट होते हैं, तो वो धीरे धीरे वो नशे का प्रकोप बढ़ रहा है। तो हम प्रयास करेंगे हर गांव में कोई इस तरीके से व्यायामशाला या कुछ छोटा जिम, जिससे बच्चे शाम के टाइम 2 से 3 घंटे वहाँ अपना बिताएंगे, तो उन लोगों का ध्यान वहाँ डाइवर्ट हो जाएगा और नशे से वो दूर हो जाएंगे। बाकी प्रयास भी करेंगे, सेमिनार भी करेंगे, अपने युवा साथियों को समझाएंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे। नशा करना बहुत ही गलत चीज़ है और ये समाज के अहित में है और परिवार को तबाह करता है, अपने शरीर को खराब करता है। तो हम प्रयासरत हैं, पहले से प्रयासरत है इस मामले में हम, कि हमारे युवा पीढ़ी देश के लिए काम करे, अपने घर के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे, और जो कुरीतियाँ हैं नशे की, इनसे दूर रहे। ये हमने पहले प्रयास किया है और आगे भविष्य में प्रयास करेंगे और पुरजोर से प्रयास करेंगे कि भविष्य में बच्चे हमारे इस नशे से दूर रहें। अब जनता पूछना चाह रही है कि हमने आपको 5 साल का समय दिया और अब हम आपको आगे क्यों चुने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब। मुझ पर मेरे क्षेत्र की जनता ने पूरा भरोसा जताया पहले भी। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपके माध्यम से मैं उनका बार बार नमन करता हूँ। और मैंने सबसे पहले 5 साल जो मैं कर पाया, मैंने अपना पुरजोर काम किया। शुरुआत में तो 2-2.5 साल हम काम कर पाए, एक्चुअल में सभी पंचायतें और जिला परिषद 2 से 2.5 साल काम कर पाए। जो हम बेस्ट अपनी तरफ से कर पाए तो हमने किया, बट जो डेवलपमेंट हमें आगे करना था, 2.5 साल करना था, वो कोरोना काल आने की वजह से सारा रुक गया। सरकार भी परेशान थी, सब लोग, आमजन परेशान था, तो उसमें कुछ काम हमारे पेंडिंग रह गए। तो वो 2-2.5 साल हमारे इतने ख़राब हुए कि बस उसके बाद फिर ये कार्यकाल पूरा हो गया, तो कुछ काम हमारे अधूरे हैं। हम उन कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, पूरा करेंगे उनको, प्रयास नहीं पूरा करेंगे उनको, जो काम पहले अधूरे, और नए काम भी, नए डेवलपमेंट भी करेंगे। और रही बात जो हमें जनता वोट क्यों दे, तो एक मैं अपना लोगों के बीच में गया तो मैंने हर गांव में, मैंने सभी गांव में जाकर मैंने एक पूछा भाई मैं इस काबिल हूँ कि मैं चुनाव लड़ सकूं, तो मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड में लेके आया हूं, मैंने ये काम किए हैं, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ? तो आम जन ने जो मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, मैं आम जन से जुड़ के मेरे सभी क्षेत्रवासी से मैंने पूछ के अभी कदम उठाया है। मेरे किसी भी वार्ड में, मेरे वार्ड में किसी भी गांव में जाके पूछो आप, भाई भूपेंद्र पड़ासोली आपके गांव में चुनाव से पहले पूछने आया कि नहीं आया? मैंने हर गांव में जाके 30 से 40 मीटिंग की है कि साहब मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। जब मुझे आम जन ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो, मेरी गलतियां, मैंने पूछी मेरी गलतियां हो तो मुझे गलतियां बताओ, मेरी अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयां बताओ, मेरी बुराई है तो बुराई बताओ। लोगों ने कहा कि हमारी कोई नाराज़गी आपसे नहीं है, आप चुनाव लड़ो पुरजोर से, और जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहे हो, हमेशा खड़े मिले हो, हमेशा आपने जो हमने डिमांड की वो आपने काम भी किए है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा से आपको मौका दें ताकि क्षेत्र का और विकास हो सके और डेवलपमेंट हो सके।
बहुत बहुत ये थे भूपेंद्र यादव पलासोली, जो पहले भी जिला पार्षद रह चुके हैं और अब इनकी पत्नी वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी के रूप में आ रही है। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।